So hello friends, welcome back to my channel. So friends, today's reading is on a very interesting topic. तो आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं व्हाट्स रिटन इन योर डेस्टिनी. ठीक है. सो मैं यहाँ पर 2 कार्ड्स पुल अप करने वाली हूँ. इस पे करते हैं. चलो ट्राई करूँगी जैसे मैंने भी किया था पीछे रीडिंग में. 2 फाइल तो एक फाइल तो आ गई. व्हाट्स रिटन इन योर डेस्टिनी. हम ये देखने वाले हैं कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है. ठीक है. 2 फाइल्स होंगी. इंट्यूटिवली चूज द फाइल. कौन सी फाइल आपकी टेंशन ग्रैब कर रही है. एक मिनट, गिव मी अ सेकेंड. या आई थिंक दीज आर योर 2 फाइल्स. इंट्यूटिवली चूज द फाइल. कौन सी फाइल आपकी टेंशन ग्रैब कर रही है. ठीक है. ओके, आई थिंक दिस इज विजिबल. आप चूज़ करो, तब तक मैं आपके कार्ड्स बाहर निकालती हूँ. जिन कार्ड से मैंने रीडिंग करनी है, जिस चेक से आई फील लाइक डूइंग द रीडिंग. कौन सा डेक मैंने यूज़ करना था. डेक फट गया साइड से थोड़ा सा. एक्चुअली आई एम वेरी पोजेसिव अबाउट माई डेक्स. बहुत ज़्यादा अपनी किताबों को लेकर, अबाउट माई थिंग्स आई एम रियली पोजेसिव. ये मैंने डेक निकाल लिया. 2 डेक से मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ आज. दिस इज आई थिंक ओरेकल है ये. हाँ, टैरो ओरेकल है ये. मेरे को लग रहा है आपने अभी तक चूज़ कर लिया होगा. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रीडिंग. वैसे गॉन नहीं होता, वी आर गोइंग टू स्टार्ट होता है. मैं हर बार ऐसे ही बोल देती हूँ. इंग्लिश मत ख़राब कर लेना मेरे चक्कर में अपनी. ठीक है. जिन्होंने ये वाली पाइल चूज़ की है, वेलकम टू योर रीडिंग. पाइल नंबर 1, 6 ऑफ कप्स. ठीक है. व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन योर डेस्टिनी. वी आर गोइंग टू चेक दिस. I mean, we are going to check this. मेरी कार्ड सीधे हैं. ठीक है. मैं जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनकी डेस्टिनी में क्या होने वाला है. शिव बाबा प्लीज़ मुझे गाइड करो कि मुझे इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, क्या होने वाला है, क्या लिखा है एंड क्या होने वाला है. मेरे को लग रहा है आपको ये पता चलना चाहिए क्या होने वाला है. ठीक है. मैं जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है. मैं जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है. मैं जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है. शिव बाबा प्लीज़ गाइड करो. शिव प्लीज़ गाइड करो. मैं जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, क्या होने वाला है. ठीक है. टेक वॉट एवर रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट. ठीक है. 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स. मे बी यू कैन डू समथिंग इन योर करियर. या आपको कोई अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है. बिकॉज आई सेड 9 ऑफ पेंटिकल्स. वट एवर हैपन्स is a part of reading. So 9 of cups है वैसे. A wish can be fulfilled. अगर आपने किसी चीज़ में अप्लाई किया है, अगर आपने किसी पोस्ट के लिए या किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो दैट विश कैन बी फुलफिल्ड. दैट विश कैन बी फुलफिल्ड. आपने कोई चीज़ बहुत टाइम से चाह रहे हो, वो चीज़ आपको, मेरे को दिख रहा है कि यूनिवर्स या शिव बाबा को ग्रांट कर रहे हैं. अगर आपने किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहा है, यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, या आप किसी जॉब, मेरे को ये कोई ना अपॉर्चुनिटी दिख रही है. ये मुझे कोई करियर अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि अगर आप किसी करियर अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, या आपको नहीं पता था कि आपको रिजल्ट कैसा मिलेगा, या मिलेगा भी या नहीं मिलेगा. सो मेरे को लग रहा है कि वो रिजल्ट, मेरे को लग रहा है आपको मिल सकता है बहुत जल्दी. आपको कोई रिजल्ट मिलता हुआ मेरे को नज़र आ रहा है यहाँ पर. करियर अपॉर्चुनिटी से आपको कोई करियर से रिजल्ट मिल सकता है. जिस चीज़ में आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क डाला है, वो चीज़ आपको मिलते हुए नज़र आ रही है. एज ए सेट 5 ऑफ फ्रेंड्स. तो मुझे लग रहा है कि आपने जो हार्डवर्क डाला है वो आपको मिलने वाला है. आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है. ठीक है. जो भी आपने हार्डवर्क डाला है. बट मेरे को लग रहा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स हैं. आपको बहुत लोगों ने बिट्रे भी किया हो सकता है आगे जाने की उसमें. लाइक बहुत लोगों ने आपको डिच किया हो सकता है. आपके अपने लोगों ने आपको, जिन पे आपने ट्रस्ट किया, लाइक योर फ्रेंड्स, आपका क्रेडिट ले लिया हो, या आपने मेहनत करी हो, बट सामने वाले बंदे ने आपका ले लिया हो कि मैंने करा है.
आपने जो मेहनत करी उसका रिवॉर्ड सामने वाले पर्सन ने ले लिया। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद पीपल अराउंड यू। ये आपके लिए गाइडेंस है शिव बाबा की तरफ से कि आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं, ठीक है। क्योंकि आप जा तो रहे हो, आप मैदान में लड़ने जा तो रहे हो, आप कंपटीशन भी कर रहे हो, आप कंपटीशन अच्छे से कर रहे हो, आपका फोकस कंपटीशन में, आपका माइंडसेट अपने पेपर की तरफ है या अपने एफर्ट्स की तरफ है। बट आपको ये भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपके आसपास के लोग आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे हैं या आपको हर किसी से अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है, क्योंकि एवरीवन अराउंड यू इज़ योर कॉम्पिटिटर। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल वाइल शेयरिंग योर सीक्रेट्स। या आप क्या प्लान कर रहे हो, आप क्या नहीं प्लान कर रहे हो, आप वर्क प्लेस में हो या आप स्कूल में हो सकते हो, बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आप क्या करने वाले हो, आप किसी को ना बताओ। यू शुड बी श्योर अबाउट इट। 20 द जजमेंट कार्ड, ये होता ही जजमेंट कार्ड है। सो मेरे को लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आ सकता है किसी के लिए। मुझे लग रहा है अभी करंटली आया हो या ये ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा हो, बट मेरे को किसी बहुत ज़्यादा लोगों के लग रहा है ये ट्रांसफॉर्मेशन करंटली चल रहा है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आ सकता है। जजमेंट कार्ड आया है तो ऑफकोर्स जो बहुत टाइम से चाह रहे हो वो मिलने वाला है। एंड आपका वेट फाइनली ओवर हो चुका है एंड ये आपको तब मिलेगा, ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किया हो, एक टाइम पे आपने बिल्कुल होप लूज़ कर दिया है कि अब मिलेगा भी नहीं मिलेगा, मेरे को मेरे हार्डवर्क का रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप इतने टाइम से हार्डवर्क कर रहे हो, बस माइंडलेसली हार्डवर्क करे जा रहे हो, बट आपको रिवॉर्ड मिल नहीं रहा है, ठीक है। दिस इज समथिंग कुड बी रिलेटेड टू ऑनलाइन एज वेल। आप किसी ऑनलाइन चीज़ पे मेहनत कर रहे हो या ऑनलाइन कोर्स हो या ऑनलाइन कोई चीज़ हो सकती है किसी के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा ऐसे मेहनत करी है और आप बहुत टाइम से मतलब रुके हुए हो उसके रिजल्ट के लिए कि आज मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा। यू ट्राइंग योर बेस्ट कि आपको रिजल्ट मिले। आप जिस हिसाब से आपने मेहनत करी है, आपने हार्डवर्क डाला है, उसी बेस पे आपको उतना ही रिजल्ट मिले। बट आई थिंक आपको उस लेवल का रिजल्ट कभी मिला नहीं है, तो वो विश मेरे को आपकी फुलफिल होते हुए नजर आ रही है। बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद दीज कॉम्पिटिटर्स हु आर अराउंड यू, ठीक है। आपको इमोशनल होकर अपने सीक्रेट्स नहीं बताने या ये नहीं बताना कि आप व्हाट यू आर प्लानिंग, ठीक है। ये बहुत लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है। आप जब बिल्कुल होप लूज कर दोगे ना, जब आपको लगेगा यार अब तो कुछ नहीं हो सकता, तब यू विल गेट दिस रिवॉर्ड, ठीक है। जब आप बिल्कुल होप लूज कर चुके हो, जब आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि यार अब कुछ होगा भी या नहीं होगा, या मैं ऐसे ही रह जाऊंगा, मेरा करियर में कुछ होगा या नहीं होगा। सो जब यू आर कम्प्लीटली लूजिंग योर होप एंड यू कम्प्लीटली गिव अप, तब आपको ये चीज़ मिलेगी, ठीक है। सडनली आपको एक रे ऑफ होप नजर आएगी, सडनली यू विल हैव दिस होप कि अब क्या करना है, ठीक है। अब एकदम आपको एक होप आती हुई नजर आएगी कि ये काम बन रहा है या ये काम बन सकता है या ये काम हो सकता है। तो यहाँ पर भगवान की इंटरफेरेंस होगी। तो कीप ऑन वर्किंग हार्ड। जो भी आप काम कर रहे हो अपना हार्ड वर्क कंटिन्यू रखो, अपने काम की तरफ आपका फोकस क्लियर होना चाहिए। आपको अपने काम पे ही फोकस करना है, आपको अपने काम से गिव अप नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि मेरे को शिव बाबा यहाँ पर ये चीज़ दिखा रहे हैं कि आप जितना हार्ड वर्क करोगे आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। बट आप गिव अप कर दोगे तो चीज़ें ख़राब हो जाएगी। हार्डवर्क कर करके, क्योंकि मेरे को ये दिख रहा है कि जिस समय आप गिव अप करोगे उसी टाइम ये चीज़ आपकी तरफ आने लग जाएगी। लाइक दिस इज समथिंग यू विल सी, जब आपने गिव अप किया होगा, ये आपके साथ हुआ होगा। समथिंग रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी हो सकता है ये, कि जब आप किसी चीज़ में या किसी उस पर गिव अप करते हो तब आपको रे ऑफ होप नज़र आती है, या आपको कोई भगवान की तरफ से दिखता है कि ये चीज़ बन रही है या ये चीज़ बन सकती है, फिर आप उसकी तरफ फिर मेहनत स्टार्ट करते हो, समथिंग लाइक दैट। तो बट आपको शिव बाबा बोल रहे हैं कि आप जब भी होप लूज़ करोगे या जब भी आपको समझ नहीं आएगा, तो आपके पास सडनली एक होप आएगी, आपको सडनली समझ में आएगा, आपको हेल्प मिलेगी। बेसिकली मेरे को लग रहा है एक होप मिलेगी, एक हेल्प मिलेगी, एंड यू विल नो कि अब क्या करना है, ठीक है। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है, मेरे को ये चीज़ लग रही है कि आप में से बहुत लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है। नंबर 5 इज विजडम। तो आप में से बहुत लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है, व्हाई दिस इज हैपनिंग टू मी, व्हाई ऑलवेज आई। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि व्हाई यू, तो यू आर समवन स्पेशल, जो यूनिवर्स आपको विजडम देना चाहते हैं। शिव बाबा आपको विजडम देना चाहते हैं कि आपके अंदर आप बहुत वाइज बनो, आपको वाइज बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करो। शिव बाबा चाहते हैं कि यू नो पता नहीं, मुझे यहाँ पर ओम दिखा, वैसे ये ओम लिखा नहीं हुआ इस बुक पे, बट आई सॉ इट एज ओम। तो आपको आपके आसपास ओम हो सकते हैं, यू नीड टू कीप एन ओम साइन, या फिर कुछ आपको रखने की ज़रूरत है। दिस कुड बी सम सिग्नल फॉर समवन, ठीक है, मैसेज फॉर समवन, ये भी चीज़ हो सकती है। बट आपको
कुछ चीज़ों से दूर रहने की ज़रूरत है। आई थिंक मेरे को लग रहा है कि आप इमोशनल होकर बता देते हो, आपके आसपास लोग बहुत टॉक्सिक हैं एंड आप इमोशनल होकर अपने सीक्रेट्स या आप जो भी प्लान कर रहे हो बहुत लोगों को बता देते हो एंड इससे बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है आपकी लाइफ में। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। तो आपको अपने आप को दूर करने की ज़रूरत है एंड आपको विजडम, आप वाइज बन पाओ, आप आने वाले टाइम में लोगों को गाइड कर पाओ। इसलिए आपकी लाइफ में ये सर्कमस्टांसेस आ रही है कि आप लाइक जब भी बाकी लोगों के एज अ गाइड बन पाओ, तो आप लोगों को गाइड तभी कर पाओगे जब आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस देखोगे या डिफ़िकल्टीज देखोगे या टफ टाइम देखोगे। सो ये सब आपको एक हायर पोजीशन पे, एक हायर ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ऐसा बनाया जा रहा है। सोलर प्लेक्सिस चक्रा, मेरे को लग रहा है किसी को यहाँ पर ना सूर्य को जल भी अर्पण करने की ज़रूरत है। आपको डेली उठ के मॉर्निंग में सूर्य देवता को जल अर्पण करना चाहिए। इफ़ यू कैन रेस्ट एंड रिजेनरेट। नंबर 4, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। तो एक एंजल नंबर देखो 44355344। यहाँ पर आपके लिए कुछ मैसेज हो सकता है। यूनिवर्स, बैक ऑफ द डेक। तो ये शिव बाबा की एनर्जी है। यूनिवर्स आपको देख रहे हैं, शिव बाबा आपको देख रहे हैं, ठीक है। डोंट वरी, एवरीथिंग विल वर्क आउट इन योर फेवर। धीरे धीरे करके आप अपनी गोल्स की तरफ, अपनी अचीवमेंट्स की तरफ, अपने अल्टीमेट जो आपका गोल है, आप जो सोच रहे हो वो आपका शॉर्ट टर्म है, बट भगवान जो आपका देख रहे हैं दैट इज लॉन्ग टर्म, ठीक है। भगवान देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में मैं अपने बच्चे को और अच्छा कैसे कर सकता हूँ या अपने बच्चे को और ये विजडम कैसे दे सकता हूँ लॉन्ग टर्म में। तो उसके लिए भगवान आपके लिए आपकी लाइफ में चीज़ें कर रहे हैं या आपकी लाइफ में सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं। सो आपको एक बेटर फाउंडेशन अचीवमेंट्स देने के लिए ये सब हो रहा है। सो यू नीड टू लर्न दिस एंड आपको रेस्ट करना है, अपनी ताकत गेन करनी है और फिर हार्ड वर्क करना है। सो आपको अपने हार्ड वर्क पे कभी गिव अप नहीं करना है, आपको रेस्ट करना और रीजेनरेट करना है। ये नहीं देखना कि आपके साथ क्या हुआ, पास्ट में कैसा रहा, क्योंकि मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि आप यही देखने जा रहे हो कि आपके साथ पास्ट में क्या हुआ। मेरे साथ ऐसे ही हुआ है, शुरू से ऐसे ही हुआ है, ये चीज़ गलत हुई है, वो चीज़ गलत हुई है। नेवर काउंट ऑन कि आपके साथ क्या गलत हुआ है। आपको अपने अंदर का कॉन्फिडेंस गेन करने की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट है। बहुत लोग यहाँ पर अंडर कॉन्फिडेंट हैं। आपको कॉम्पिटिशन को फेस करना है बोल्डली, आपको भागना नहीं है सिचुएशन से। आप कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लम से या अपनी सिचुएशन से भाग रहे हो। दिस इज़ इन योर डेस्टिनी कि आप लॉन्ग टर्म में आप स्ट्रॉन्ग बनो, बोल्ड बनो, आप कंपटीशन को फेस करो एंड आपके अंदर वो बोल्डनेस है कि आपको कैसे चीज़ें मैनेज करनी है। सो यू नीड टू लर्न दैट, ठीक है, इन योर लाइफ, ठीक है। आपको विश मिलेगी बट आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा एंड आपको हार्डवर्क, मतलब आपको बोल्ड बनना पड़ेगा हार्डवर्क के लिए। आपको तलवार उठानी पड़ेगी अपने हाथ में एंड आपको फाइट करने पड़ेंगे सिचुएशन से। आपको इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना, आपको प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। सो ये सब आपको एक हायर गोल के लिए, एक हायर चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है शिव बाबा की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बताना आपको रीडिंग कैसी लगी। एंड ऑल्सो जिनको नहीं पता है, आई स्टार्टेड दिस मेम्बरशिप थिंग। मेम्बरशिप इज़ पेड। इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच मोर गाइडेंसेज, मोर सच वीडियोज़, यू कैन गो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो ज्वाइन द मेम्बरशिप। वहाँ पर आपको मोर पेड वीडियोज़ मिलेंगी एंड यू कैन वॉच दोज वीडियो। इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन द मेम्बरशिप यू कैन ज्वाइन, ठीक है। एंड वहाँ पर एडिशनल गाइडेंसेस है। इफ़ यू वॉन्ट टू सी यू कैन वॉच, ठीक है। इट्स कम्प्लीटली अपॉन यू, ठीक है। अब अगर आपने पर्सनलाइज रीडिंग करवानी है, आप मेरे से करवाना चाहते हो, आप मेरे से करवा सकते हो। हूसोएवर यू फील कंफर्टेबल आप करवा सकते हो। अगर आपने मेरे से करवानी है तो यू कैन DM मी ऑन Instagram predictions by Sia एंड गेट योर रीडिंग डन, ठीक है। आपको पर्सनलाइज रीडिंग से बहुत क्लैरिटी मिलेगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। मेरे को लग रहा है आपका ध्यान तो है अपने गोल में। सीरियस, दिस इज ऑल्सो पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो मेरे को ऐसा लग रहा है आपका ध्यान तो है अपने काम में बट पूरी तरह फोकस नहीं है। आपको पता तो है आपको क्या करना है बट आपका फोकस क्लियर नहीं है कि आपको कैसे जाना है। लाइक यू हैव अ ब्लूप्रिंट इन योर माइंड कि आपको क्या करना है। लाइक आपने थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया है कि आप ऐसा कुछ करना चाहते हो बट एग्जैक्टली आपने
प्लान को करने का रोड मैप नहीं बना रखा। पॉइंट नंबर 2, आपने मतलब आपको पता है कि आपको क्या करना है, बट आप 100% श्योर नहीं हो कि आपको कैसे करना है या उस चीज़ को करने का रास्ता क्या है। मेरे को ये चीज़ लग रही है। शिवा प्लीज़ मुझे बताओ, मैं जो इस वीडियो के पाइल 2 हैं, मुझे इस वीडियो के पाइल 2 हैं उनके बारे में बताओ, उनकी डेस्टिनी में क्या लिखा हो। मेरे जो इस वीडियो के पाइल 2 हैं उनकी डेस्टिनी में क्या लिखा हो। शिवा प्लीज़ वेट करो, मेरे जो इस वीडियो के पाइल 2 हैं उनकी डेस्टिनी में क्या लिखा हो। मेरे इस वीडियो की फाइल 2 है, टेस्ट में क्या लिखा है। 2 ऑफ कप्स, मे बी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ हो सकता है कि आप जिससे प्यार करो वो इंसान आपसे उतना प्यार ना करता हो जितना आप प्यार करते हो। आई कैन सी समथिंग लाइक दैट। 1624 कुड बी योर एंजल नंबर। यू कैन सी गूगल द एंजल नंबर एंड यू कैन गेट द मैसेजेस। एज आई सेड, 2 कार्ड्स आए हैं। आई एम गोना टेक बोथ ऑफ दिस एंड हियर आर द 2 कार्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ स्टार्स। तो मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपको ये गाइड कर रहे हैं, आपकी डेस्टिनी में ये बता रहे हैं कि आने वाला टाइम आपका ज़्यादा अच्छा नहीं है। आने वाले टाइम में मुझे आपका हार्ट ब्रेक नज़र आ रहा है या आपको बिट्रेयल नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे पास्ट में, सो दैट पर्सन कैन रिटर्न बैक इन टू योर लाइफ। नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट में थे तो दैट पर्सन इज द प्रोबेबिलिटी इज दैट पर्सन कैन रिटर्न बैक इन टू योर लाइफ, जिसने आपका हार्ट ब्रेक किया हो सकती है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यू वर मोर कमिटेड टू दैट पर्सन एज कम्पेयर टू दैट पर्सन वॉज टू यू। ठीक है, मतलब आप उस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे जितना वो पर्सन आपसे नहीं करता था। लाइक आपके प्यार में एक इम्बैलेंस था, आपकी तरफ से प्यार बहुत ज़्यादा था, उस पर्सन की तरफ से बहुत कम था। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। ठीक है, सो योर टाइम इज़ नॉट गुड। मेरे को ये चीज़ नज़र आ रही है आपके साथ ऐसा अभी हुआ नहीं है, होने वाला हो सकता है या पास्ट में हुआ हो। किसी किसी के लिए मुझे एक न्यू रिलेशनशिप भी लग रहा है। यू कैन गेट इन टू अ न्यू रिलेशनशिप, या आपकी लाइफ में कोई क्रश वगैरह आ सकता है। आई एम सीइंग दैट, बट ओवरऑल टाइम आपका अच्छा नहीं है। आपको सडनली कुछ रियलाइजेशंस होंगे, कुछ सच्चाइयाँ आपके सामने आएंगी। जो आपका जो शुरू से एक बिलीफ सिस्टम था, जो आप चीज़ समझते थे कि भाई ऐसा ही होता है लाइफ में या दुनिया में ऐसा चलता है, वो बिलीफ सिस्टम आपका बहुत गंदे तरीके से ब्रेक होने वाला है। लाइक शुरू से अगर एक बच्चे को सिखाया गया है कि ए फॉर एप्पल है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, ऐसे लिटरली जज करने मत बैठ जाना। ठीक है, ए फॉर एप्पल होता है, किसी को बचपन से सिखाया गया है। सो आपको ये भी पता चल सकता है कि ए फॉर एपिटाइट भी होता है। ठीक है, तो एक सर्टेन रियलाइजेशन होगा कि ए फॉर एप्पल ही नहीं होता, ए फॉर एपिटाइट भी होता है, या ए फॉर ऑस्ट्रेलिया भी होता है, ए फॉर एशिया भी होता है। तो आपको ये सारी चीज़ें एकदम सडनली रियलाइज हो सकती है कि जो आप शुरू से बिलीव कर रहे थे वही चीज़ सच नहीं होती, उसके अलावा भी लाइफ में चीज़ें होती हैं। एंड वो बिलीफ सिस्टम भी आपका ब्रेक होने वाला है। सो आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपको थोड़ा डिस्टेंस बनाने की ज़रूरत है अपने आसपास के लोगों से, अपने आसपास के रिलेटिव से। मे बी आपको, जिनको आप बहुत अच्छा फ्रेंड समझते हो या जिन लोगों को आप अपनी फैमिली समझते हो, वो आपको बिट्रे कर दे। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आप किन लोगों पे ट्रस्ट कर रहे हो, किन लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। ये पाइल 1 के लिए भी गाइडेंस थी, पाइल 2 के लिए भी गाइडेंस है। पाइल 1 वॉज वेरी इमोशनल अबाउट पीपल। यू कैन वॉच पाइल 1 ऑल्सो, कुछ मैसेजेस आ सकते हैं अगेन। बट पाइल 1 का मेरे को ये चीज़ लगा कि देवर वेरी इमोशनल, और इमोशनल होकर अपनी बातें बता देते थे, तो उस चक्कर में वो फंस रहे थे कि अपनी बातें सबको नहीं बताई जाती ना कि आप क्या प्लान कर रहे हो। इवन मेरे घर में भी, दिस समथिंग पर्सनल, बट मेरी अपनी फैमिली को छोड़ के, माई पेरेंट्स, उनके अलावा नो वन नोज एनीथिंग अबाउट माई लाइफ, सवाई के कुछ क्लोज, 1-2 मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं जो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं मेरे, उनको मेरे बारे में पता है। रेस्ट माई पेरेंट्स, उनके अलावा नो वन नोज कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, फैमिली, रिलेटिव्स, नो वन। तो वो सब का कंट्रोल है, तो आपको भी वो चीज़ों पे कंट्रोल रखने की ज़रूरत है कि आप किस पे ट्रस्ट कर रहे हो, किस पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। यू नीड टू बी वेरी, ऐसा नहीं होता कि सामने वाला इंसान गलत होता है, आई एम नॉट टेलिंग दैट, बट आपको हर किसी को अपनी लाइफ के बारे में सोच समझ के बताना चाहिए। ये मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है। एंड अपनी लाइफ के बारे में अननेसेसरी बताना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि आने वाले टाइम में आपके लिए खुद ये होता है ना कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, तो वो चीज़ हो सकती है। नेवर टेल कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है।
तो जब तक कि इंपॉर्टेंट ना हो, लाइक पेरेंट्स हो सकते हैं, पेरेंट्स आर योर वेल विशर्स, ठीक है, पेरेंट्स पे ट्रस्ट कर सकते हो, अपने सिबलिंग्स पे ट्रस्ट कर सकते हो, बट उसके अलावा यू कैंट रियली ट्रस्ट एवरीवन जब तक कि वो बहुत क्लोज ना हो। या फ्रेंडशिप भी ऐसी नहीं होती कि भाई आज मेरा फ्रेंड बना, 1-2 महीने का फ्रेंड है, इस पर मैं सब कुछ ट्रस्ट करके बता सकता हूँ, ऐसा नहीं होता। फ्रेंड्स आर ऑल्सो, मेरी जो फ्रेंड है इशिका, वी आर शेयरिंग फ्रेंडशिप फॉर 4-5 ईयर्स कॉलेज के बाद, कॉलेज से इंक्लूड करके 5 ईयर्स हो गए। सो फ्रेंडशिप भी अब मैं जाकर उस पर ट्रस्ट करती हूँ, अब वी हैव दैट बॉन्ड कि वी शेयर ईच एवरीथिंग विद ईच अदर। सो ये चीज़ होती है कि एकदम किसी पे ट्रस्ट मत करो। दिस इज समथिंग जो आपको ये कार्ड्स में मेरे को दिख रहा है, क्योंकि आपको ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप्स में बिट्रेयल मिला है, आपने अपना बहुत अच्छा दिया है बट आपको उस हिसाब से अपना फ्रेंडशिप में या रिलेशनशिप्स में उस वे में कभी बैक में नहीं मिला। लाइक आपने बहुत ज़्यादा, देखो जब हम चैनल करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा इनडायरेक्ट होता है, थोड़ा उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करने में टाइम लग जाता है, तो मे बी आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन इन दैट वे, बट मेरे को ये जो चैनल हो रहा है, मुझे हो रहा है कि भाई इम्बैलेंस है, मेरे को एक्सपीरियंस के थ्रू चैनल होता है या फिर कुछ इनडायरेक्ट लैंग्वेज होती है, सो दैट इज़ थोड़ा डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। बट मुझे लग रहा है कि आप अपने फ्रेंड्स को लेकर बहुत ज़्यादा लॉयल रहे हो, ठीक है, यू कुड बी वेरी लॉयल टू योर फ्रेंड्स, टू योर फैमिली, एवरीवन, बट पीपल अराउंड यू आर नॉट लॉयल, ठीक है। तो आप जितना लॉयल्टी से लोगों को बताते हो उतना लॉयल्टी से लोग आपको बताए, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। सो और दूसरा ये नहीं है कि मैं ये बोलूँगी कि आसपास के लोग गलत होते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी, बट आसपास के लोगों की भी सिचुएशंस गलत होती है। सो आप अपना खुद का प्रिकॉशन लेकर चलो, आपको ये नहीं देखना कि भाई सामने वाला इंसान गलत है तो मैं बताऊँ ही ना, वो उस वे में नहीं, बट हाँ आपको अपना ऑलरेडी सिक्योरिटी लेकर चलना चाहिए कि आपको अपने सीक्रेट्स अपनी लाइफ के बारे में अपने तक रखना चाहिए, अनलेस यू नो अ पर्सन फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, जिस लाइक आपको जिस पे लगे कि यार मैं बहुत टाइम से ट्रस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आप ना बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो अपने लोगों को लेकर, अपने बिलीफ सिस्टम्स को लेकर, मे बी यू आर रियलाइजिंग द ट्रुथ कि आसपास के लोग जेन्युइन नहीं है, ये आपकी डेस्टिनी में है कि मे बी यू आर रियलाइजिंग इट, बट फिर भी आप उस चीज़ को प्रैक्टिकल फैक्ट्स में समझ नहीं पा रहे हो और आपको लाइफ में बिट्रेयल मिले जा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में भी आई कैन सी कि यू आर गेटिंग बिट्रेयल, बट आपको अपना चीज़ें मेंड करने की ज़रूरत है कि आपको किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं करना। अगर उन चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं आया तो थिंग्स वोंट बी गुड फॉर यू एनी मोर, ठीक है, क्योंकि आप यू आर गोना ब्लीड, आप देख सकते हो कि ये आपको अंदर से ये हार्ट ब्लीड कर रहा है, तो आपको अंदर से बार बार हर्ट होगा कि लोगों ने मेरे को बार बार बिट्रे किया, बार बार ऐसे हुआ, आपको समझ में आता है, देन अगेन यू ट्रस्ट पीपल, इसी बात पे नोटिफिकेशन आया, ठीक है। और आप रिलेशनशिप्स में या बॉन्ड्स में बहुत ज़्यादा ऐसा दे देते हो या कंट्रीब्यूट कर देते हो जितना आपको वापस मिलना ही नहीं होता, ठीक है। एंड आपको अपनी सिक्योरिटी रखने की ज़रूरत है, लाइक यू नीड टू क्रिएट दैट बाउंड्रीज कि आपको क्या बताना है, क्या नहीं बताना, किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं ट्रस्ट करना, एक बाउंड्री क्रिएट करने की ज़रूरत है, नहीं तो आपकी लाइफ ना बिखर जाएगी। आने वाले टाइम में मुझे बिखरती हुई नज़र आ रही है, लेकिन अगर अभी से काम कर लोगे तो जितना नुकसान होना होगा उतना नहीं होगा, नुकसान अभी भी होगा बट उतना नहीं होगा। जैसे मान लो अगर आपको 100% का नुकसान होना है तो अभी अगर आप इम्प्रूव कर लोगे तो आपका वो नुकसान रिड्यूस होकर 50% पे आ जाएगा, बट नुकसान तब भी होगा, क्योंकि नेचर है ना हमारा। बहुत लोगों का नेचर होता है भाई, हम बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड होते हैं, हम स्पिरिचुअल लोग होते हैं, भाई जाकर बोल दो सब कुछ, हम ऑनेस्टली बता दें, बिकॉज वी डोंट हैव दोज ग्रजेस इन आवर माइंड्स। तो लेकिन आजकल की दुनिया के दिमाग में वो चीज़ नहीं है और यू कैंट बी लाइक दैम, तो बेटर है कि थोड़ा डिस्टेंस रखो ना। आप उनकी तरह बन नहीं सकते, वो आपकी तरह बन नहीं सकते, वो ग्रजेस रखेंगे, आप ग्रजेस रखोगे नहीं। तो जब इतना पर्सनालिटी में डिफरेंस है तो शिव बाबा ये बोलते हैं कि भाई संग का रंग बहुत जल्दी रखता है, अच्छे संग वाले लोगों के साथ रहना चाहिए, ज़्यादा जो गलत संग है उनसे अपने आप को डिस्टेंस कर लेना चाहिए। तो मैं भी वही करती हूँ एंड वही मैं वो पर्सनली बात पे बिलीव करती हूँ कि संग की संभाल बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि आप किन लोगों के साथ रह रहे हो, किन लोगों पे ट्रस्ट कर रहे हो, आप ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही आप दुनिया में सबसे तोड़ दो, मैंने ये बात कभी नहीं बोली कि आप दुनिया में तोड़ दो, बट सबसे बनाकर रखो, बट एक डिस्टेंस में रखो कि लाइक कोई आपको पर्सनल एडवाइजेस ना दे या ले आपसे, लेना इज़ ओके, बट वो भी आप देख कर ही दो, बट आप उनसे पर्सनल एडवाइजेस ना लो या आप उनको अपनी लाइफ में ज़्यादा इंटरफेरेंस ना दो जिसकी वजह से आपको बाद में प्रॉब्लम हो। सो यू हैव टू बी केयरफुल, आपको बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत है। ये देख रहे हो 9 ऑफ स्टार्स का कार्ड। सो एवरीथिंग आई फेल्ट वॉज अ पार्ट ऑफ योर रीडिंग। आपको डेस्टिनी आपकी चेंज हो सकती है, मनी फ्लो आपका अच्छा रहेगा, मेरे को ये चीज़ लग रही है। खाने पीने की यू कुड बी शॉकिंग, मतलब खाना पीना आपको वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग,
मेरे को लग रहा है कुछ लोग यहाँ पर खाना भी अच्छे से नहीं खा रहे, तो खाना खाने की ज़रूरत है आपको अच्छे से, अपनी एपिटाइट का, अपनी हेल्थ का। मैंने ए फॉर एपिटाइट ही बोला था ना भाई। दिस इज़ समथिंग जो चैनल होता है, मैं अपने आप ही एपिटाइट आया। सो आपको अपने खाने का, एपिटाइट का ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर खाने को लेकर प्रॉपर शेड्यूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं। और मनी का फ्लो अच्छा हो सकता है, बट आप अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा होल्ड ऑन करके हो। दूसरा, पाइल नंबर 2, आपका ऐसा नेचर है कि अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो, कि भाई छोड़ते नहीं हो। जो एक्सपीरियंस हो गया उसको लेट गो कर दो। आपके पास में जिसने जो किया, आप उसको छोड़ नहीं पाते हो, आप उसको फॉरगिव नहीं कर पाते हो, या उस इवेंट को भूल नहीं पाते हो। पाइल नंबर 2, तो आपको वो चीज़ भूलने की ज़रूरत है, आपको आगे मूव ऑन करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2, डिस्कनेक्ट बोर्डम। पाइल नंबर 2 के लिए आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। बहुत लोगों के लिए मुझे ये एडवाइस आ रही है, ठीक है, मेडिटेशन करनी। बहुत लोग मेरे से ना डीएम करके पूछते हैं मैम मेडिटेशन कैसे करते हैं। तो यार मैं ना एक चीज़ सजेस्ट करती हूँ, यू कैन गो टू, अगर आपको ठीक लगे, ये आपकी चॉइस है, कम्प्लीटली योर चॉइस, दिस इज़ एन एडवाइस, अगर आपको ठीक लगे, क्योंकि दिस इज़ एडवाइस, ये चीज़ मैंने खुद फॉलो करी है, तो आई एम सजेस्टिंग यू पीपल, मेरे को फ़र्क लगा तो मैंने करा। एंड अगर आपको ठीक लगता है तो यू कैन डू दैट, यू कैन गो टू, मेरे पास एक क्लाइंट भी आई थी, उन्होंने भी मेरे से पूछा था मेडिटेशन कैसे करते हैं। तो अगर आपको मेडिटेशन का नहीं पता रियलिटी में कि मेडिटेशन कैसे करते हैं, तो यू कैन गो टू ब्रह्मा कुमारी सेंटर, वो वहाँ पर बताते हैं कि आपको मेडिटेशन कैसे करनी चाहिए। वो पूरा प्रोसीजर होता है, वहाँ पर दीदी होती हैं, दे टीच फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, वहाँ पर सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप जा सकते हो, वहाँ पर आपको मेडिटेशन करने का तरीका बताया जाता है। सो यू कैन गो एंड ट्राई, अगर आपको ठीक लगे तो, ठीक है। दिस इज़ एन एडवाइस, क्योंकि मेरी लाइफ में पर्सनली उससे बहुत चेंज आया, इसलिए आई रिकमेंड, ठीक है। बाकी आप लोगों की मर्जी है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, जैसे मैंने मेडिटेशन का नाम लिया, तो आपको स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, ये आपके लिए गाइडेंस है। फर्म फाउंडेशन, बार बार फाउंडेशन, स्ट्रेंथ, इन पे एम्फोसिस है। आप ये देखो, हैव अ लुक एट दिस स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कार्ड। आपको स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग आप तभी होगे जब आप भगवान के साथ योग लगाओगे, भगवान पे फोकस होगा आपका, भगवान की तरफ ध्यान होगा, जहाँ भी आपको शांति मिले भगवान की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ फोकस करने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपका टाइम इज़ नॉट ज़्यादा अच्छा। लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस फॉर यू, पाइल 2 आपके लिए मैं अभी बता रही हूँ। बहुत लोगों के लिए लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस, सबके लिए होती है, बट आपके लिए अलग चैलेंजेस होंगे, आउट ऑफ द वे चैलेंजेस आएंगे। बट उसके लिए अगर आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो वो चैलेंजेस कुछ लगेंगे नहीं। तो माइंडसेट स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? अगर भगवान की तरफ लगोगे, स्पिरिचुअली अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करोगे, तो आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। एंड आप भगवान की एनर्जी आपको मिल रही है ना, जब आप भगवान की तरफ ध्यान लगा रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, भगवान की तरफ ध्यान लगा रहे हो, आपकी सोल कनेक्ट हो रही है, आपका माइंडसेट ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, ठीक है। आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। कुछ टाइम में जब आपकी लाइफ में सर्कमस्टेंसेस आएंगे, आपको रियलाइज होगा कि मेडिटेशन ने आपको कितना स्ट्रॉन्ग बना दिया। उस टाइम पे समझ नहीं आता, जब आप ये करते जाते हो ना, 1 महीना, मेरे कहने से भाई 1 महीना मेडिटेशन सेंटर, ब्रह्मकुमारीज के या जहाँ भी आपको ठीक लगे, मेडिटेशन करके देखो 1 महीना, योर लाइफ विल चेंज। लोगों की लाइफ चेंज होती है, बट आपको 1 महीना देना पड़ेगा। जब आपकी लाइफ में सर्कमस्टेंस आएगा ना, आपका माइंड इतना स्टेबल होगा, आपको समझ नहीं आएगा कि मैं ही हूँ, आप 1% के लिए सोचोगे। तो अपने आपको स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग हो गए, स्पिरिचुअली भगवान के साथ कनेक्शन होगा, तो माइंड स्ट्रॉन्ग होगा। माइंड स्ट्रॉन्ग होगा तो कोई भी सर्कमस्टेंस, कोई भी सिचुएशन को आराम से, कोई भी ऑब्स्टिकल को आराम से हैंडल कर लोगे, क्योंकि माइंड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और माइंड स्ट्रॉन्ग होगा भगवान से। तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि गो टू भगवान, ठीक है। भगवान बुला रहे अपने पास, वो वाला नहीं बुला रहे कि भाई भगवान के पास, बट भगवान को पूजा करने के लिए या कनेक्शन करने के लिए, मेडिटेशन के लिए, कि आपका वो माइंडसेट स्ट्रॉन्ग कर सके, ठीक है। फर्म फाउंडेशन, तो आपको अपना फाउंडेशन भी स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है। मेरे को फर्म फाउंडेशन से भी ये वाइब आ रही है कि आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। तो इस फाइल के लिए गाइडेंस है कि अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। आपकी किसी को यहाँ पर फर्टिलिटी इश्यूज भी हो रहे हो सकते हैं, या समथिंग रिलेटेड टू फॉर गर्ल्स एंड फॉर बॉयज़, मुझे लग रहा है, तो वो इश्यूज़ भी आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे बाय स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के साथ ये कार्ड था। सो ये आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। ये आपके जो भी, अगर किसी को यहाँ पर चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे आपके। आपको भगवान की तरफ लगना पड़ेगा। डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम,
आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपको वर्ल्ड से अभी थोड़ा टाइम डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत है एज़ पर योर मेंटल स्ट्रेस, क्योंकि आने वाले टाइम में थोड़ा टाइम इज़ चैलेंजिंग फॉर यू पीपल। तो आपको आउटसाइड वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत है, हार्ट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। आपका हार्ट आया था, एक 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था, मैंने बोला था हार्ट ब्लीड कर रहा है, दिस इज दिस हार्ट चक्रा, यू नीड टू फोकस ऑन योर हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा। आपका हार्ट चक्रा, आपका माइंड, आपका हार्ट सब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इफ़ यू डू द मेडिटेशन। और मेरे को लग रहा है इस टाइप के लोगों को बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। यू नीड टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। आपको आसपास की दुनिया, आसपास के लोगों से डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत है और अपनी लाइफ पे फोकस करने की ज़रूरत है अभी इस वक्त, क्योंकि आने वाला टाइम थोड़ा चैलेंजिंग होगा, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, चीज़ें बहुत ज़्यादा हिलेंगी। बट अगर आपका माइंड स्ट्रॉन्ग होगा तो आप कोई भी सर्कमस्टेंस, कोई भी ऑब्स्टिकल ईजिली हैंडल कर लोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बताना रीडिंग आपको कैसी लगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो यू कैन अगेन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आने वाले टाइम में बहुत रीडिंग्स आने वाली, पास्ट की भी रीडिंग्स देख सकते हो इफ़ यू वांट टू वॉच। एंड सेकेंडली मैं क्या बोलने वाली थी, इफ़ यू वांट टू वॉच मोर सच वीडियोज़ यू कैन जॉइन द मेम्बरशिप ऑफ प्रेडिक्शंस बाय सिया। वहाँ पर मोर गाइडेंसेस है शिव बाबा की या भगवान की या यूनिवर्स की, वट एवर यू फील। वहाँ पर आपको और गाइडेंसेस मिल जाएगी और वीडियोस मिल जाएगी। सो यू कैन जॉइन द मेंबरशिप बाय क्लिकिंग एट द जॉइन बटन ऑन द होम चैनल ऑफ प्रेडिक्शंस बाय सिया। And if you want to get a personalized reading you can DM me on Instagram predictions by Sia। एंड वहाँ पर भी हम एंजल गाइडेंसेस देते हैं, वहाँ पर इंडिविजुअल गाइडेंस हो जाता है। तो इंडिविजुअल गाइडेंस से आपको और क्लैरिटी हो जाती है कि आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या नहीं एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये तो जनरल रीडिंग है, तो टेक वट एवर रेजनेट्स। इंडिविजुअल गाइडेंस में हम इंडिविजुअली जो ओरेकल कार्ड्स आते हैं उनके हिसाब से गाइडेंस देते हैं, तो उससे आपको एक्जैक्टली क्लैरिटी होती है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इंडिविजुअल गाइडेंसेस आर वेरी यूजफुल इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर द individual reading, so you can DM me on Instagram predictions by Sia and also follow me on Instagram। वहाँ पर भी मैं रीडिंग्स आने वाले टाइम में बहुत पोस्ट करने वाली हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड टेक केयर।